नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मस्त होइएगा। तो दोस्तों, आप अपने पठन पाठन की क्रिया में मस्त है और व्यस्त है कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये हमारा डे 2 है। डे 2 में हम लोग फिर से जीके क्विज लेकर के आए हैं। इसमें भी 25 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक की बात की थी। अब जो है आज की कक्षाएं में हम लोग 26 क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्विज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है कि भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए यमुना, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी गंगा, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। इसमें से आपको सही आंसर चुनिए, जल्दी से सही आंसर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गंगा। भारत का सबसे लंबा नदी जो है गंगा है। ठीक, अब हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कह रहा है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पर होगी। क्या है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पर होगी। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर 2 है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। इनमें से आपको करेक्ट आंसर चुनना है, जल्दी से चुनिए फटाक से। तो दोस्तों, हम बता दें क्वेश्चन नंबर 27 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पर होती है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा 3 स्तर पर। ठीक है, अब हम इसी प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 28। क्या है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। इनमें से आपको सही आंसर चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या कह रहा है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर ए 200, ऑप्शन नंबर बी 206, ऑप्शन नंबर सी 210, ऑप्शन नंबर डी 212। इनमें से आपको कौन सा सही आंसर लग रहा है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। इसका आंसर जल्दी से दीजिए कमेंट बॉक्स। उस क्वेश्चन नंबर 29 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। ठीक, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है लोहा, ऑप्शन नंबर बी है हीरा, ऑप्शन नंबर सी है सोना, ऑप्शन नंबर डी है प्लेटिनियम। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हीरा, जो सबसे कठोर और प्राकृतिक है, क्या है, पदार्थ है। ठीक, अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए नदी नंदा देवी, ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर डी धौलागिरी। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, शिखर मतलब पर्वत शिखर कौन सा है। तो इसका सही आंसर जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का कौन सा आंसर सही है या करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा सी कंचनजंगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या कह रहा है कि संविधान कब लागू हुआ था। संविधान कब लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर डी है 2 अक्टूबर 1950। इसमें से आप
कौन सा करेक्ट आंसर आपको लगता है उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से बताइए कि संविधान कब लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का जो है सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। क्या है, संविधान जो लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है ग्रेगोरियन, ऑप्शन नंबर बी है विक्रम संवत, ऑप्शन नंबर सी है शक संवत, ऑप्शन नंबर डी है हिजरी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या है जल्दी से बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो है सही आंसर आपका हो जाएगा शक संवत, जो है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है इसी पर आधारित है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 34 नंबर की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 34 नंबर। ठीक, 34 नंबर क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। इसका ऑप्शन नंबर ए है हीराकुंड, ऑप्शन नंबर बी भाखड़ा नांगल, ऑप्शन नंबर सी टिहरी, ऑप्शन नंबर डी सरदार सरोवर। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का जो है सही आंसर है बी भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, ये है सही आंसर। ठीक, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या कह रहा है कि विटामिन सी क्या है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा यह कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए रतौंधी, ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी, ऑप्शन नंबर सी बेरी, ऑप्शन नंबर डी एनीमिया। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर कौन सा होगा। तो चलिए हम बताते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर है स्कर्वी। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 36। इसमें हम जानेंगे क्या है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए है 1935, ऑप्शन नंबर बी है 1947, ऑप्शन नंबर सी है 1950, ऑप्शन नंबर डी है 1921। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर होगा 1935, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी 1935 में हुआ था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक महासागर। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का जो है 37 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, जो है सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 जो है कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। इसका ऑप्शन ए है 4 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 5 जून, ऑप्शन सी है 14 नवंबर, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर। इनमें से एक करेक्ट आंसर है, जल्दी से बताइए वो कौन सा करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम बताते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 अक्टूबर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से रहा कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ये काफी वीवीआई क्वेश्चन है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है शुक्र, ऑप्शन नंबर बी है मंगल, ऑप्शन नंबर सी है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी है शनि। तो जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर सही है, कौन सा आंसर सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंगल ग्रह को लाल लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 40 कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की पहली महिला या प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर सी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर डी सुषमा स्वराज।
जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर कौन सा है। तो दोस्तों हम बता दें, क्वेश्चन नंबर 40 का जो है करेक्ट आंसर है, पहले एक बार पढ़ ले कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा पाटिल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 41। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हम बता दें, क्वेश्चन नंबर 41 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि क्या है कि भारत का राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है इंडिया गेट, ऑप्शन नंबर बी है ताजमहल, ऑप्शन नंबर सी है लाल किला, ऑप्शन नंबर डी है कुतुब मीनार। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर 42 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हम बता दें, ऑप्शन नंबर ए होगा कि भारत का राष्ट्रीय स्मारक इंडिया गेट है। ठीक, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 नंबर है। इसमें क्या कह रहा है इसके बारे में जानते हैं कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए 1947, ऑप्शन नंबर बी 1950, ऑप्शन नंबर सी 1951, ऑप्शन नंबर डी 1952। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों चलिए हम बता दें, क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर होगा बी 1950। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो ये 1950 में ही हुई थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि विश्व क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी एशिया, ऑप्शन नंबर सी यूरोप, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों हम बता दें, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा क्या कह रहा है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई। कि भारत में जो है पहली जनगणना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए 1872, ऑप्शन नंबर बी 1881, ऑप्शन नंबर सी 1891, ऑप्शन नंबर डी 1901। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है कि भारत में पहली जनगणना जो हुई थी वह जो हुई थी, और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्योंकि वह जो हुई थी 1872 में हुई थी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। क्वेश्चन नंबर 46 है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी नेहरू, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री ने इस नारा को दिया था, जय जवान जय किसान। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा क्या कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, इसको जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा गोवा, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी मणिपुरा। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जल्दी से आंसर दीजिएगा, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए गोवा। ठीक है, अब हम इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए स्कर्वी,
ऑप्शन नंबर बी रतौंधी, ऑप्शन नंबर सी एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी बेरी बेरी। जल्दी से इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। फटाफट से इसका आंसर खोजिए और बताइए कि क्वेश्चन नंबर 48 का जो है करेक्ट आंसर कौन सा होगा। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा। एक बार और ऑप्शन पढ़ देते हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्कर्वी, ऑप्शन नंबर बी है रतौंधी, ऑप्शन नंबर सी है एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी है बेरी बेरी। जल्दी से बताइए। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रतौंधी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 49 हमारा इस प्रकार से है कि भारत में क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ये तो आप लोग जानते होइएगा कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जल्दी से बताइए। बताऊंगा मैं बाद में इसका करेक्ट आंसर, पहले आप लोग इसका करेक्ट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्वेश्चन नंबर 49 का जो है भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए है 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 7 वर्ष। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 49 का जो है करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 49 का जो है करेक्ट आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। जल्दी से आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 49 का जो है सही आंसर क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 49 का जो है सब जानते हैं सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि 4 साल या 2 साल का तो कोई कार्यकाल होता ही नहीं है। तो इसमें जो है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं और साथ साथ जो है कमेंट जरूर करें। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का जो है अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 50 जो है हमारा कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। क्या है? भारत का जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है सहारा, ऑप्शन नंबर बी है गोबी, ऑप्शन नंबर सी है थार, ऑप्शन नंबर डी है कालाहारी। ऑप्शन नंबर डी है कालाहारी। तो जल्दी से इसका जो उत्तर है कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने पिछली कक्षाओं में जो है पिछली कक्षा में जो है क्वेश्चन, पिछली कक्षा जो ये जो क्लास कराए थे वो पिछला क्लास में जो है क्या है क्वेश्चन नंबर 50 की तरह एक जो है क्वेश्चन नंबर 25 था, उसका आंसर जो है हम नहीं बताए थे। उसको बोले थे कि आप लोग होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में इसको डालिएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या डाले हैं नहीं डाले तो आप ही को पता होगा। अगर नहीं देखे हैं तो क्वेश्चन नंबर 25 को है इससे पहले डे 1 की क्लास को जो है पूरा देख ले, उसके बाद जो है डे 2 की जो ये क्लास है इसको देखिएगा, क्योंकि दोनों क्लास क्विज से रिलेटेड ही है। तो दोनों क्विज हैं, तो इसमें ये भी सवाल उसी टाइप से है क्वेश्चन नंबर 50। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इसका करेक्ट आंसर चुन पाते हैं या नहीं। अगर इस कक्षा में आपको जो है 25 क्वेश्चन दिया गया है, इस 25 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।